दोस्तों, बिग बॉस के इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी सुबह नहीं होने देती। वो रातें कंटेस्टेंट्स के जज्बात, उनका अहंकार और उनकी किस्मत सब कुछ निगल जाती हैं। और कल रात बिग बॉस 19 के घर में वही कयामत की रात थी, जहां एक तरफ फिनाले की सुनहरी टिकट यानी गोल्डन टिकट पाने के लिए घर के पॉजिटिव ग्रुप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ नॉमिनेशन के डर ने घर के माहौल को इतना जहरीला बना दिया कि बात जबान से निकलकर हाथापाई तक पहुंच गई। एक कंटेस्टेंट के गाल पर पड़ा वो जोरदार तमाचा, जिसकी गूंज ने मेकर्स को भी हिला कर रख दिया। एक किचन में टूटी हुई कांच की प्लेट, जिसके हजारों टुकड़े हवा में ऐसे उड़े जैसे किसी के सपने टूट रहे हों। और इन सब के बीच एक ऐसी खबर जिसने इंटरनेट को हिला दिया है। क्या घर के सारे समीकरणों को फेल करते हुए मालती चहर ने टिकट टू फिनाले चुरा लिया है? क्या गौरव खन्ना की सारी मेहनत पानी में मिल गई? महा रिपोर्ट में मैं आपको बीते 24 घंटों का एक एक सच, एक एक आंसू और एक एक साजिश की कहानी बताऊंगा। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज बिग बॉस के घर में तूफान नहीं, सुनामी आई है। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो हर हफ्ते घर वालों के दिलों में बैठ जाता है, इविक्शन का डर। इस हफ्ते पूरा घर नॉमिनेटेड है, 8 के 8 सदस्य खतरे में हैं। और जो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े पंडितों के अनुमान फेल कर दिए हैं। टॉप 4 यानी सेफ जोन, समीकरण बिल्कुल साफ है। गौरव खन्ना, ये नाम अब एक ब्रांड बन चुका है। चाहे घर वाले उन्हें फेक बोलें या एक्टर, जनता ने उन्हें नंबर 1 के सिंहासन पर बैठा रखा है। प्रणीत मोरे, एक बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र की जनता और उनकी साइलेंट गेम ने उन्हें नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। फरहाना भट्ट, अपनी रॉ और मुंहफट पर्सनालिटी के कारण वो नंबर 3 पर टिकी हुई हैं। अश्नूर कौर, टीवी की ऑडियंस का प्यार उन्हें नंबर 4 पर बचाए हुए है। बॉटम 4 द डेंजर जोन। लेकिन दोस्तों, असली खेल और असली झटका यहाँ है। 5 तानिया मित्तल, वो सेफ नहीं है, बस खतरे के मुखाने पर खड़ी हैं। 6 अमाल मलिक, यानी सबसे बड़ा शॉक, सोशल मीडिया पर जिन्हें टॉप 3 में बताया जा रहा था, वो वोटिंग में नंबर 6 पर गिर चुके हैं। मलिक आर्मी का जादू फीका पड़ रहा है। 7 शहबाज बशा, सिर्फ भाई की परछाई बनकर रह गए हैं। 8 मालती चहर, सबसे नीचे, जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। इसी बॉटम में आने के डर ने मालती और फरहाना के दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया, और इसी डर ने जन्म दिया प्लेट कांड को। दोपहर का वक्त था, घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। मुद्दा वही पुराना था जिससे हर सीजन में महाभारत होती है, गंदे बर्तन, डर्टी डिशेस। शहबाज का अल्टीमेटम। शहबाज बशा किचन में आए और सिंक में बर्तनों का पहाड़ देखकर उनका दिमाग घूम गया। ये ड्यूटी फरहाना भट्ट की थी, लेकिन फरहाना, वो तो लिविंग एरिया में आईने के सामने अपना मेकअप ठीक कर रही थी, मानो वो किसी फैशन शो में जाने वाली हो। शहबाज का सब्र टूट गया। वो लिविंग एरिया में गए और दहाड़े, फरहाना, ओ मैडम, ये बिग बॉस का घर है, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर नहीं। अभी के अभी अपने बर्तन धो ले, वरना कसम खुदा की मैं सारे झूठे बर्तन तेरे बिस्तर पर फेंक दूंगा। ये धमकी नहीं, फरहाना के ईगो पर सीधा वार था। उन्हें लगा कि उनकी क्वीन वाली इमेज को ललकारा गया है। वो तमतमाती हुई किचन में आई, उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। कांच का विस्फोट। किचन में तानिया मित्तल, अमाल मलिक और अश्नूर कौर खड़ी थीं। फरहाना ने बिना कुछ बोले स्लैब पर रखी एक भारी कांच की प्लेट उठाई। सबने सोचा वो धोने जा रही हैं, लेकिन अगले ही पल धड़ाड़, फरहाना ने पूरी ताकत से वो प्लेट जमीन पर दे मारी। प्लेट के हजारों टुकड़े हो गए। वो टुकड़े स्लो मोशन में हवा में उड़े। कांच की किरचें चारों तरफ बिखर गईं। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। तानिया का इमोशनल ब्रेकडाउन। अमाल और अश्नूर तो साइड में हट गए, लेकिन तानिया मित्तल, जो शांत माहौल और रईसी में पली बड़ी हैं, वो इस तेज आवाज और हिंसा से सहम गई। जैसे ही कांच का एक टुकड़ा उनके पैर के पास आकर गिरा, तानिया फ्रीज हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गईं और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। मॉम, मुझे घर जाना है, ये पागल हो गई है, ये मुझे मार डालेगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये फिजिकल चोट नहीं थी, ये एक पैनिक अटैक था। फरहाना की इस हरकत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। जहां फरहाना अपनी दबंगई दिखाकर फुटेज लेना चाहती थी, वहीं वो अब घर की सबसे बड़ी विलन बन चुकी थी। मेकर्स ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि ये बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और दूसरों को फिजिकल रिस्क में डालना था। और तानिया को मिल रही थी वो चीज जो फिनाले में सोने से भी महंगी होती है, सिंपैथी यानी सहानुभूति। अभी घर वाले प्लेट कांड से उबरे भी नहीं थे कि शाम को बिग बॉस ने एक और बम फोड़ दिया। बिग बॉस की आवाज गूंजी, घर वालों, आप लोगों ने बहुत खेल लिया सेफ गेम, लेकिन अब फिनाले में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसलिए आज ये पूरा घर सीजन के अंत तक के लिए नॉमिनेट होता है। घर वालों के चेहरों से रंग उड़ गया। 14 हफ्तों की मेहनत और अब सब डेंजर जोन में। लेकिन बिग बॉस का मजाक अभी बाकी था। नॉमिनेट तो सब हैं, लेकिन आज आपको अपनी नफरत जाहिर करनी है। आज आपको अपने नापसंद सदस्य के चेहरे पर नॉमिनेटेड का लाल ठप्पा लगाना है। ये प्रक्रिया बेहद अपमानजनक थी। चेहरे पर कालिक पोतने जैसा एहसास। प्रणीत मोरे का पावर प्ले। बिग बॉस ने सबसे पहले घर के मास्टरमाइंड प्रणीत मोरे को कन्फेशन रूम में बुलाया। प्रणीत, आपके पास एक विशेष शक्ति है, आप जितने चाहें उतने सदस्यों के चेहरे पर ठप्पा लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्रणीत ने अपनी वफादारी और दुश्मनी दोनों निभाई। वो बाहर आए, हाथ में स्टैंप था। वो सीधे अमाल मलिक के पास गए। प्रणीत, अमाल, तुम पीठ पीछे झूठ बोलते हो,
तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी जुबान गंदी है, मैं तुम्हें फिनाले में नहीं देखना चाहता। ठप्पा। अमाल के माथे पर लाल रंग का नॉमिनेटेड छप गया। इसके बाद नफरत का सिलसिला शुरू हुआ। अशनूर ने तानिया को टारगेट किया। तुम्हारी नौटंकी अब खत्म हुई, एकता कपूर का शो मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी ओवर एक्टिंग अब बर्दाश्त नहीं होती। फरहाना ने गौरव खन्ना के गाल पर ठप्पा लगाया। तुम बहुत एटीट्यूड दिखाते हो ना कि तुम टीवी स्टार हो, ये ठप्पा तुम्हारी असलियत है। गौरव ने मालती का घमंड तोड़ा। मालती, बदतमीजी और दूसरों के पर्सनल मैटर में घुसना गेम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे काला अध्याय अब लिखा जाने वाला था। बारी आई मालती चहर और तानिया मित्तल की। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। तानिया के हाथ में स्टैम्प था, वो मालती को नॉमिनेट करने के लिए आगे बढ़ी। मालती, जो प्लेट कांड, कम वोट्स और अपनी लेस्बियन वाली बात पर सलमान की डांट से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड थी, वो भड़क गई। मालती चिल्लाते हुए, दूर रहे मुझसे, मुंह पर मत चढ़ना, मैं बता रही हूँ। तानिया, ये टास्क है मालती, मुझे लगाने दो। तानिया ने जैसे ही मालती के गाल या माथे पर ठप्पा लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मालती का सब्र टूट गया। मालती ने पूरी ताकत से तानिया का हाथ झटक दिया और इसी झटके में, चाहे वो मालती का हाथ हो या तानिया का अपना हाथ, वो पूरे वेग के साथ तानिया के गाल पर लगा। चट्टाक। एक पल के लिए पूरा घर सुन्न पड़ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि माइक पर भी गूंज गई। तानिया अपना गाल पकड़कर पीछे हटी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरहाना और अशनूर चिल्लाईं, बिग बॉस, हिंसा, इसने मारा है, ये फिजिकल वायलेंस है, इसे अभी बाहर निकालो। गौरव और अमाल दौड़कर बीच में आए। मालती कांप रही थी। मैंने नहीं मारा, ये मेरे ऊपर चढ़ रही थी, मैंने बस हाथ हटाया। लेकिन तानिया के गाल का लाल निशान गवाही दे रहा था कि चोट लगी है। तानिया का मास्टर स्ट्रोक। सबको लगा आज मालती का गेम ओवर है। बिग बॉस ने तानिया को मेडिकल रूम या कन्फेशन रूम में बुलाया। बिग बॉस, क्या आपको लगता है कि मालती ने जानबूझकर हिंसा की है? यहाँ तानिया ने वो खेल खेला जिसने उन्हें महान बना दिया। वो जानती थीं कि अगर वो मालती को निकाल देंगी तो मालती विक्टिम बन जाएंगी, लेकिन अगर वो माफ कर देंगी तो वो खुद देवी बन जाएंगी। तानिया हल्की मुस्कान के साथ, नहीं बिग बॉस, मुझे लगता है वो फ्रस्ट्रेटेड थी, उसने हाथ झटका और लग गया, मैं इसे हिंसा नहीं मानूंगी, मैं उसे माफ करती हूँ। जब तानिया बाहर आई और बताया कि उन्होंने मालती को बचा लिया तो मालती का सर शर्म से झुक गया। लेकिन घर वाले, खासकर अमाल और फरहाना, तानिया की खिल्ली उड़ाने लगे। देखो, थप्पड़ खाकर भी गर्मी दिखा रही है, बड़ा दिल दिखा रही है ताकि वोट मिले। थप्पड़ कांड के बाद रात हो गई लेकिन ड्रामा खत्म नहीं हुआ। अब मुद्दा था पेट की भूख। डिनर का टाइम था, ड्यूटी तानिया की थी। गौरव खन्ना डाइनिंग टेबल पर आए। गौरव, तानिया, रोटियां कहाँ हैं? तानिया, जो अब खुद को बिग बॉस विनर और एकता कपूर की हीरोइन मान चुकी थी, सोफे पर लेटी रही। ओ गॉड गौरव, मैं बहुत थक गई हूँ, इतना ड्रामा हुआ आज, मुझसे अब और रोटियां नहीं बनेंगी, सुबह की बासी रोटियां फ्रिज में हैं, गर्म करके खा लो। ये सुनकर गौरव खन्ना, जो खाने की इज्जत करते हैं, उनका दिल बैठ गया। उन्होंने फ्रिज से वो सूखी ठंडी रोटियां निकाली। गौरव, अशनूर से, देख रही हो अशनूर, आज मुझे कुनिका मैम की बहुत याद आ रही है, वो होती तो कभी हमें भूखा नहीं सोने देती। ये लड़की यानी तानिया लापरवाह और घमंडी हो गई है। गौरव, अशनूर और प्रणीत ने वो बासी खाना खाया और हर निवाले के साथ उनकी तानिया के प्रति कड़वाहट बढ़ती गई। तानिया का एकता कपूर वाला ड्रामा। उधर तानिया को खबर मिल चुकी थी, शायद किसी गेस्ट के थ्रू, कि एकता कपूर उन्हें अपने शो में कास्ट करने वाली है। तानिया घर में ऐसे चल रही थी जैसे वो सेट पर हो। तानिया हवा में हाथ लहराते हुए, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मैं इस सीन को वन टेक में करूंगी। ये देखकर मालती और अमाल जल भुनकर राख हो गए। मालती, देखो इसे, अभी शो जीती नहीं और नखरे देखो, रीटेक क्वीन। अमाल, हे भगवान, अगर एकता मैम ने मुझे इसके साथ कास्ट किया तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। तभी तानिया ने वहां आकर अमाल के जले पर नमक छिड़क दिया। तानिया, जलो मत अमाल, एकता मैम ने कहा है कि वो हम दोनों को एक ही शो में लेंगी, हम दोनों की केमिस्ट्री उन्हें पसंद है, अब तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अमाल का चेहरा देखने लायक था, ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें करेले का जूस पिला दिया हो। अगली सुबह बिग बॉस ने सायरन बजाया और घर वालों को असेंबली रूम में तलब किया। ये वो पल था जिसका सबको 3 महीनों से इंतजार था, टिकट टू फिनाले। सभी 8 सदस्य तैयार होकर बैठे थे, तभी बिग बॉस की गंभीर आवाज आई, मालती चहर और शहबाज बशार, आप दोनों तुरंत असेंबली रूम से बाहर चले जाइए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।